नमस्कार। आज हम 10वीं पास विद्यार्थियों के मन में उठ रहे सवालों पर चर्चा करेंगे। एक विद्यार्थी के सामने 3 बड़े प्रश्न होते हैं जो उसे 10वीं पास करते ही 10th पास करते ही उद्वेलित करते हैं। पहला सवाल होता है, क्या विषय लूं? साइंस पढ़ूं, कॉमर्स पढ़ूं या ह्यूमैनिटीज के विषय लूं? इन प्रश्नों से, इन विषयों के द्वंद से वो अपने आप को परेशान महसूस करता है और उसके माँ बाप भी इससे प्रभावित होते हैं। दूसरा सवाल होता है, कहाँ से पढ़ूं? ये स्कूल अच्छा है, ये शहर अच्छा है या उस शहर से पढ़ाई करूं? ऐसे उसके मन में सवाल रहते हैं। तीसरा सवाल रहता है, पढ़ाई करते समय और मैं तैयारी कहाँ से करूं या किस विषय की कोचिंग करूं, कहाँ से कोचिंग करूं? ऐसे उसके मन में सवाल आते हैं और ये सवाल केवल विद्यार्थी को ही नहीं, पूरे परिवार को, खासकर उसकी माँ को भी प्रभावित करते हैं। तो आज हम इन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर इस चर्चा में पाएंगे। इन 3 सवालों के उत्तर देने से पहले मैं 10वीं पास विद्यार्थियों को 5 सलाह देना चाहूँगा। ये सलाह उसके जीवन को बदल सकते हैं या उसके चिंतन में, उसके दृष्टिकोण का विकास कर सकते हैं। पहला है, एक विद्यार्थी को अपने रुचि और अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए। उसका मन किस विषय को पढ़ने में लगता है। सबसे पहले वह यह समझे कि वह किस विषय में रुचि रखता है और किस विषय में उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। रुचि और परफॉर्मेंस दोनों में बहुत ही क्लोज रिलेशन है, लेकिन दोनों थोड़ा अलग अलग होते हैं। दूसरा सलाह है, भविष्य के कैरियर विकल्पों पर विचार करना चाहिए। हर स्ट्रीम से जुड़े कैरियर की विकल्प की जानकारी ले। जैसे साइंस पढ़ने से हम किधर आगे बढ़ सकते हैं या क्या बन सकते हैं, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक। कॉमर्स को पढ़ने से हमारा करियर किधर बढ़ सकता है, जैसे सीए बन सकते हैं आप, बैंकिंग सर्विसेज में जा सकते हैं या बिजनेस के फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। और तीसरा है, आर्ट्स के विषय लेकर के हमारा विकास किधर जाएगा, जैसे हम टीचिंग हुआ, पत्रकारिता हुआ, वकील बन सकते हैं, मनोवैज्ञानिक बन सकते हैं और सिविल सर्विस की परीक्षा को उत्तीर्ण करके हम आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसी सेवाओं में भी जा सकते हैं। तीसरा सलाह है, एक विद्यार्थी को अपने माता पिता और शिक्षकों से भी सलाह लेना चाहिए। विद्यार्थी अपने मन की करे, लेकिन माता पिता और शिक्षक का भी सलाह लेना उतना आवश्यक है। अपने टीचर से, पेरेंट्स से या किसी काउंसलर से भी खुलकर बातें करना चाहिए। उनका अनुभव और मार्गदर्शन आपके कैरियर में या कैरियर के चुनाव में, आपकी पढ़ाई में मददगार होगा। चौथा सलाह होगा मेरा एक विद्यार्थी को कि वह अपना स्वयं का मूल्यांकन करे। बिना पंख तौले उड़े जो गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े हैं। जो अपने आप को सही से जज नहीं कर पाता है, वो आगे बढ़ने में उसे समस्या आती है। इस सलाह को पूरा करेंगे आप तो आपका अपना स्वयं मूल्यांकन और अच्छा होगा। और पांचवा सलाह है मेरा कि एक विद्यार्थी को भेड़ चाल से बचना चाहिए। भेड़ चाल का मतलब हुआ अंधा अनुकरण। आपके क्लासमेट्स,
आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार की जो आपके पीयर ग्रुप हैं, आपके हम उम्र हैं, उनके बातों से या उनके कामों से प्रभावित होकर के आपने भी ले लिया अपना मूल्यांकन किए बिना, तो आपको बाद में दिक्कत आ सकती है या आपको मानसिक परेशानी हो सकती है। इसलिए आपको स्वयं अपना ही निर्णय लेना चाहिए। मैंने आपसे शुरुआत में 3 सवालों पे चर्चा किया था। तो पहले प्रश्न का उत्तर अब मैं देना चाहूँगा। पहला प्रश्न था 10वीं पास करने के बाद क्या पढ़ूँ? साइंस के विषय लूँ, कॉमर्स के विषय लूँ या ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट साइड के विषय लूँ? तो इसमें अपनी रुचि के अनुसार हमें आगे बढ़ना चाहिए, जो मैंने अभी 5 पूर्व सलाहों में दिया। साइंस और कॉमर्स का विद्यार्थी वो एकदम क्लियर होता है क्या पढ़ना है, लेकिन सबसे अधिक कंफ्यूजन होता है मानविकी के विद्यार्थियों का, जो आर्ट साइड पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें विकल्प बहुत ज़्यादा होते हैं। मानविकी विषय कोई एक विषय नहीं है, इसमें 15 से 20 विषयों का एक विकल्प मिलता है। तो हम बात करेंगे मानविकी के विषय का चयन कैसे करें और क्यों करें। एक बात बताना चाहूँगा, आपका एक सोच समझकर लिया गया फैसला आपके कैरियर को उड़ान दे सकता है, एक अच्छी दिशा दे सकता है। इसलिए आपके चुनाव में तार्किकता होनी चाहिए, वैज्ञानिकता होनी चाहिए। अभी मैं बात कर रहा था कि कला और मानविकी विषय है क्या। आपने 10वीं क्लास में एसएसटी पढ़ा होगा, सामाजिक विज्ञान पढ़ा होगा, भाषा पढ़ा होगा। इन्हीं विषयों को हम जब बृहद रूप में देखते हैं तो वो आर्ट साइड या ह्यूमैनिटीज के विषय जाने जाते हैं। ये विषय इंसानी व्यवहार, समाज और संस्कृति को समझने में मदद करते हैं। हमारे चिंतन में, हमारे लेखन में एक तार्किक सोच का विकास होता है, विश्लेषण करने की क्षमता बढ़ती है, लेखन और संवाद कौशल का भी विकास होता है। तो हम बात कर रहे थे कि मानविकी विषय में हम क्या क्या विषय लें या मानविकी विषय यानी क्या। तो इसमें इतिहास, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल जैसे विषय होते हैं। इसी तरह से लैंग्वेज, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पाली, ऐसे भी बहुत सारे 12वीं के विषय होते हैं। आप इन विषयों में से कोई विषय चुन सकते हैं। आपको केवल 3 विषय चुनना होगा। हिंदी और अंग्रेजी साधारणतया 12वीं में कंपलसरी होती है या एक लैंग्वेज कंपलसरी होती है, तो कुल आपको 5 विषय लेने होते हैं। इन 5 विषयों में से आप जो है इस तरह से अपने विषयों का चुनाव कर सकते हैं। बात आती है कि इन 5 विषयों से 12th करने के बाद भविष्य की संभावना क्या रहेगी, हमारा कैरियर किधर जाएगा। तो बहुत ही सरल सा उत्तर है, आप मानविकी विषय पढ़ करके सिविल सेवा, आईएएस, आईपीएस या स्टेट सर्विस में पीसीएस के थ्रू आप एसडीएम, डीएसपी बन सकते हैं। आप अच्छे वकील बन सकते हैं, आप जज बन सकते हैं, आप अच्छे पत्रकार बन सकते हैं, आप स्कूल टीचर से लेकर के प्रोफेसर तक का सफर तय कर सकते हैं। आप मनोविज्ञान लेकर के मनोवैज्ञानिक सलाहकार बन सकते हैं। आप एनजीओ के अच्छे अधिकारी बन सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बन सकते हैं, आप एक लेखक बन सकते हैं, आपका कैरियर साहित्य में भी अच्छा बन सकता है। तो
ह्यूमैनिटीज पढ़ने के बाद आपके बहुत करियर में बहुत डाइवर्सिफिकेशंस होगा। जब आप 12th पास कर लेंगे तो आपके लिए उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन का भी विकल्प खुलेगा। जैसे आप बीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स। आप बीएसडब्ल्यू कर सकते हैं, बैचलर ऑफ सोशल वर्क। आप बीजेएमसी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के तहत बीए एलएलबी कर सकते हैं। आप बीएड भी कर सकते हैं और इन विषयों को पढ़ने के बाद आप अपने कोर्स को एमए करेंगे। एमए करके भी आपका करियर और आगे बढ़ेगा। कुछ बातें हमें अभी नहीं समझ में आएंगी, लेकिन ये आपका आगे बढ़ने का एक रास्ता है और इस तरह से आप अपने विषय को चुन सकते हैं। और अंत में मैं बोलूँगा कि कला या मानविकी कोई कमजोर विकल्प नहीं है। इसमें उतनी ही संभावनाएं हैं जितनी अन्य स्ट्रीम्स में है। अगर आपकी रुचि गहरी है तो यह स्ट्रीम आपके लिए सबसे बेहतर हो सकती है। धन्यवाद। आप अपने सवालों को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।